गुड मॉर्निंग ऑल। और आज जो क्वेश्चन लेने वाले हैं वो पावर्स ऑफ मैट्रिसेस से लेने वाले हैं। इवन इस टाइप के प्रॉब्लम्स अभी भी रिसेंटली जेईई मेंस अप्रैल सेशन में पूछा गया है और ये भर भर के जेईई एडवांस में आते हैं। तो चलिए हम ये प्रॉब्लम्स को देखते हैं और इस प्रॉब्लम से आपका पूरा आइडियाज जो है पावर्स ऑफ मैट्रिक्स का वो बहुत ही शानदार होने वाला है। तो मेरे पास मैट्रिक्स ए दे रखा है और ए टू द पावर एन को डिफाइन किया गया है एज अ रिलेशन एफ ऑफ एन प्लस वन एफ एन और एफ ऑफ एन माइनस, मतलब ए के पावर एन को एक सीक्वेंस ऑफ नंबर से एसोसिएट किया गया है सच दैट f1 और f2 जो है वो 1 है। तो इसमें से आपको 2 एस्टिमेट निकालना है। वैसे तो मैं इस प्रॉब्लम को जेईई एडवांस मॉडल में बनाया हूँ क्योंकि ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसको मेंस में भी पूछा जा सकता है सिंपल आइडियाज पे। तो सबसे पहले क्या है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स में आप पैटर्न मेकिंग कर सकते हो। तो लेट्स से इफ आई स्टार्ट विद दिस सॉल्यूशन, तो हम ए अपने पास दे रखा है 1 1 1 0। तो अगर मैं ए स्क्वायर फाइंड करने का कोशिश करूं तो इट विल बी 1 1 1 0 टाइम्स 1 1 1 0 और आप मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा फर्स्ट टर्म 2 बना, दूसरा 1, थर्ड टर्म 1 और लास्ट टर्म। To get more feel, we'll try to get a cube. So a cube is a square 2 1 1 1 into a 1 1 1 0 और फिर ये अपने पास जो बना है वो फर्स्ट रो डॉट सेकेंड फर्स्ट कॉलम एंड दैट विल गिव 3, सेकेंड 2, ये भी 2 आया और ये अपने पास 1। अब आप एक पैटर्न देख सकते हो, लेट्स a4 अगर हमने सो 3 2 2 1 मल्टीप्लाई विथ 1 1 1 0। सो बेसिकली हो क्या रहा है, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से तो ये दोनों एलिमेंट जो है वो ऐड हो रहे हैं आपस में। 3 + 2 5 बनेंगे और फिर वहां पे 3, यहाँ पे भी 3 बनेंगे और यहाँ पे 2। तो आप देख सकते हो ये जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है वो एक रिदम में जा रहा है। कैसा रिदम में जा रहा है, ए के पास ये दोनों एलिमेंट सेम है और ये 1 0 है। सिमिलरली आप देख सकते हो डायगोनल एलिमेंट जो है वो हर एक सीक्वेंस का सेम है। ये तो 2 है, यहाँ पे 3 3 और अगर मैं 3 + 2 दे दूँ वो 5 है। तो ये किस फैशन में दिख रहा है, ये इसी सीक्वेंस में दिख रहा है। डायगोनल एलिमेंट सेम है और इस दोनों का सम जो है एफ एन और एफ एन माइनस वन का वो एफ एन प्लस वन होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे एक तो ऑब्जर्वेशन से हम बता सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से ये जो टर्म्स मेरे पास जनरेट हो रहे हैं बाय पावर्स ऑफ दिस मैट्रिसेस, वो अगर f1 1 है, f2 1 है, तो f3 जो दिख रहा है वो 1 + 1 हो रहा है, राइट 2। फिर यहाँ पे देखो 1 + 2 3 आ रहा है, नेक्स्ट टर्म यहाँ पे 5 आ रहा है, फिर नेक्स्ट टर्म 8 आएगा, 13 आएगा और इस टाइप का सीक्वेंस को हम लोग फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं। तो ये प्रॉब्लम फिबोनाची सीक्वेंस पे बेस्ड है, मतलब इट्स अ मैट्रिक्स वर्सेस ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस। तो अब इसको मैं रिग्रेसली भी प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि सपोज मेरे पास अगर ए एन को मैं मल्टीप्लाई करूँ मैट्रिक्स ए से, सो डेफिनेटली ए एन प्लस वन आने वाला है। अब ए एन अपने डेफिनेशन में क्या रख दिया है इन्होंने, एफ एन प्लस वन एफ एन, सो एफ एन प्लस वन एफ एन एफ ऑफ एन माइनस वन। इसको इफ मल्टीप्लाई विथ 1 1 1 0, तो जो मेरे पास आने वाला है आंसर वो तो आ गया एफ ऑफ एन प्लस वन प्लस एफ एन और दूसरे टर्म एफ ऑफ एन प्लस वन, नेक्स्ट टर्म इज एफ ऑफ एन प्लस एफ ऑफ एन माइनस वन और लास्ट टर्म आ गया आपके पास एफ ऑफ एन, राइट। करेक्ट। अब अगर मैं इसको इक्वेट करूं, क्योंकि दिस इज सेम एज ए टू द पावर एन माइनस वन, ए का पावर एन माइनस वन अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन हो जाएगा एफ एन प्लस टू एफ एन प्लस वन, दिस विल बी एफ एन प्लस वन बिकॉज रिप्लेस एन विद एन प्लस वन और एफ एन। तो आप अगर इसको इक्वेट करोगे तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो, तो इस दोनों मैट्रिक्स को इक्वेट करने पे मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो एफ एन प्लस वन एफ एन प्लस एफ एन माइनस वन और एफ एन प्लस वन प्लस एफ एन जो है एफ एन प्लस टू आ गया। मतलब द सम ऑफ टू प्रेडिसेसर्स इज इक्वल टू सक्सेसर हो गया। 1 + 1 को जोड़ने से 2 आएगा, 2 + 3 को जोड़ने से 5 आएगा, मतलब हर एक नेक्स्ट टर्म जो है, तो यहाँ से मैंने क्या प्रूव किया, एफ ऑफ एन प्लस एफ ऑफ एन माइनस वन जो होने वाला है वो उसका नेक्स्ट टर्म एफ ऑफ एन प्लस वन होगा। दिस इज ट्रू फॉर ऑल। जैसे मैं एटलीस्ट यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से मैं इसको सेट किया हूँ, तो वहां से मैं इसको बोल सकता हूँ, राइट। तो ये तो हो गया एक रिलेशन। अब सवाल है जो मैं F10 F13 F9 F12 को कैसे रिलेट करूँ F22 से, राइट। क्योंकि हमारे पास जो सीक्वेंस बना है फिर से आप देख सकते हो 1 1
2 3 5 8 13 21 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट टर्म हुआ, F1 F2 F3 F4 F5 5 है, F6 8 F7 13 F8 21 एंड सो ऑन। तो पहला जो ऑप्शन है वो आपको बोल रहा है 10 13 9 और 12 को रिलेट करने के लिए। तो अब देखो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें थोड़ा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा सोचना पड़ेगा जो कैसे मैं 10 13 और 9 8 को प्रोड्यूस करूं इस मैट्रिक्स ऑपरेशन से, राइट। तो शायद कुछ बन सकता है, अदरवाइज आप फिर पैटर्न फाइंड करके भी कर सकते हो, लेकिन दैट विल नॉट बी रिग्रेस और उसमें गलती होने का भी संभावना है। तो चलो, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस को देखूं तो 10 13 और 9 12 लाना है, राइट। तो 10 लाने के लिए अपने पास क्या करना होगा, 10 लाने के लिए मुझे n का वैल्यू जो यहाँ है यहाँ पे रखना होगा, लेट्स से 9, क्योंकि अगर मैं a का पावर 9 रखूं तो मेरे पास जो ये मैट्रिक्स बनेंगे बाय डेफिनेशन F10 F9 F9 और F8। अब ध्यान देना, मुझे क्या 8 चाहिए पिक्चर में, नहीं, तो मुझे 10 13 9 12 चाहिए। तो अगर मैं 10 रखता 9 के बदले, तो इंस्टेड ऑफ 9 अब मैं थॉट प्रोसेस थोड़ा चेंज करूंगा, अगर मैं 10 रखता, एंड दिस इज हाउ यू विल थिंक, तो मेरे पास आया F11 F10 F10 और F9, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास 11 है नहीं, तो वो एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है। तो आइडिया है जो कुछ करके मैं 9 और 10 को लाता हूँ और 12 और 13 को लाता हूँ। तो आप 9 से भी कर सकते हो, 10 से भी कर सकते हो। अगर मैं सपोज 13 को लाना है तो a का पावर 12 से n को 12 रखने पे मेरे पास आ जाएगा F13 F12 और फिर F11, राइट। अब मुझे चाहिए 22, और 22 लाने के लिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, ऑफ कोर्स a का पावर 22 जो है वो क्या आ जाएगा, इस दोनों का प्रोडक्ट। अब जैसे ही तुम प्रोडक्ट लोगे, तो मैं यहीं पे आपको बता रहा हूँ, ये फर्स्ट लाइन जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा इस लाइन से, राइट। सिमिलरली तुम्हारा जो फर्स्ट रो होगा वो इस रो से मल्टीप्लाई होगा। तो लेट्स सी द टर्म्स, जो टर्म्स हमारे प्रोड्यूस होंगे, जो टर्म्स अपने प्रोड्यूस होंगे वो होंगे F11 F13 प्लस F10 F12। नेक्स्ट टर्म जो होने वाला है वो F11 F12 प्लस F10 F11, जो कि मुझे नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट टर्म जो प्रोड्यूस होगा यहाँ पे इस कॉर्नर पे, लाइक सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, वो होने वाला है F11 F13 प्लस F10 F12 और लास्ट टर्म F10 F12 इंटू F9 प्लस F9 F12, राइट। तो यहाँ पे मेरा प्लस F9 F11। अब मुझे पता है A22 बाई डेफिनेशन जो है, यहाँ पे n की वजह अगर मैं 22 रख लूँ ऊपर में, तो ये F23 F22 F22 और F21 देखने को। अब चूंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो आप इक्वेट कर सकते हो। मुझे 11 13 10 12 चाहिए था, देख सकते हो मुझे क्या चाहिए था, 11 13 10 12 नहीं, मुझे 10 13 9 12 चाहिए। तो कहीं पे 10 13 9 12 यहाँ पे दिख रहा है क्या, ठीक है। अब यहाँ से तुम देखोगे तो 9 के साथ 11 दिख रहा है, 10 का मीन्स यहाँ पे भी ये 12 है। F22 जो होने वाला है वो मेरा F11 F13 F10 F12 होगा, राइट। ये तो करेक्ट है। सिमिलरली F22 का वैल्यू जो होने वाला है वो ये होने वाला है। सिमिलरली F22 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं 11 12 एंड 10 11, और F21 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब इसके अलावा अगर मुझे एग्जैक्टली 10 13 और 9 12 चाहिए था, तो मैं इंस्टेड ऑफ n इक्वल टू 10, मैं इस ऑपरेशन में, मैं इस एक्सप्रेशन में क्या करता, इसी से मैं काम चला देता, राइट। मैं A9 से भी अगर मैं A9 को इंट्रोड्यूस करता, विच इज F10 F9 F9 और F8, तो यहाँ से मेरे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तुमको सही हो जाएगा। सिमिलरली वाई इक्वेटिव सेकेंड ऑप्शन जो है वो तुम्हें 10 8 और 9 को इक्वेट करना है, और ध्यान दो यहाँ पे हिंट आ रहा है एफ ऑफ एन होल स्क्वायर चाहिए। तो अगर मैं डेट ऑफ इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट ले लूँ दोनों साइड, डेट ऑफ ए का पावर है, तो वो होने वाला है एफ ऑफ एन प्लस वन एफ ऑफ एन माइनस वन माइनस एफ ऑफ एन होल स्क्वायर। अब डेट ऑफ ए टू द पावर एन को मैं डेट ऑफ ए होल टू द पावर एन लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू दिस सेम एक्सप्रेशन।
अब डेट ऑफ ए तुमको पता है, डेट ऑफ ए जो होने वाला है वो -1 होने वाला है, तो -1 का पावर n जो है वो आ जाएगा f of n plus 1 f of n minus 1 minus f of n square. So we have proved this identity also of Fibonacci sequence. अब अगर इसमें मैं n का वैल्यू मुझे क्या चाहिए, 9 चाहिए, अगर n 9 ले लूँ तो f10 f8 minus f9 square -1 का पावर 9 which will give -1. तब देख सकते हो यहाँ से ऑप्शन बी भी मेरा सही हो गया। अब ऑप्शन सी को ट्रैक करने के लिए मुझे क्या चाहिए, f10 स्क्वायर और f9 स्क्वायर चाहिए। तो अब देखो, अगर फिर से मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे देखूँ e का पावर n को, तो e का पावर n अपने पास f of n plus 1 fn fn एंड f of n minus 1। अब मुझे क्या चाहिए, f10 स्क्वायर प्लस f9 स्क्वायर चाहिए। अब सवाल है इसको मैं कैसे प्रोड्यूस करूंगा। अब एक तो है जो अगेन एफ स्क्वायर लाने के लिए तुम डिटर्मिनेंट लोगे, लेकिन अगर मैं डेट ऑफ ए टू द पावर n और प्लस डेट ऑफ ए का पावर n अगर राइट, इसको क्लियरली आई कैन नॉट राइट डेट ऑफ ए का पावर n प्लस ए का पावर n, मतलब ये सम के फॉर्म में नहीं जाएगा। तो ये वाला आइडिया तो गया, जो डेट से इसको फाइंड करना मुश्किल है। तो शायद ऐसा हो सकता है जो फिर मैं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूँ, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके मेरे पास एक फाइनल मैट्रिक्स आएगा, और मे बी प्रोबेबली बाय इक्वेटिंग सम टर्म्स इन द फाइनल मल्टीप्लिकेशन एंड कंपेयरिंग द टर्म्स ऑफ ट्रू फिबोनाची सीरीज में शायद f10 स्क्वायर और f9 स्क्वायर को पिक्चर्स में ला सकूं। चलो देखते हैं। तो f10 लाने के लिए तो मुझे n को 9 रखना होगा। तो अगर मैं n के बदले 9 रखूँ तो a का पावर 9 जो होने वाला है अपने पास वो f10 f9 f9 और f8 होगा। What if I multiply this with a to the power 9 only, मतलब मैं a का पावर 9 को a का पावर 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अब ऐसा मैंने क्या किया, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे फिर से f9 और f8 आए। अब मल्टीप्लाई करने से क्या फायदा हुआ ना, जो फर्स्ट टर्म देखो, ये टर्म और ये टर्म जब मल्टीप्लाई होगा दैट विल प्रोड्यूस f10 स्क्वायर एंड f9 स्क्वायर। सो दैट्स द थॉट प्रोसेस दैट वी आर हैविंग। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म ही आ गया f10 स्क्वायर प्लस f9 स्क्वायर, और रेस्ट टर्म फिर कुछ आएगा which I don't care. Now this will be equal to a का पावर 18। अब a का पावर 18 को तुम कैसे लिख सकते हो, तो फिबोनाची की डेफिनेशन से अगर n को 18 रखा तो यहाँ 19 आ जाएगा, so that will be f of 19 and something something। अब जस्ट अगर मैं इस दोनों को इक्वेट कर दूँ तो मेरे पास ऑलरेडी आंसर आ गया, f of 19 is gonna be f of 10 स्क्वायर प्लस f of 9 स्क्वायर। अब देख सकते हो इसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमने प्रूव कर दिया। वैसे इसको आप यहाँ से भी फील कर सकते हो, अगर मैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर लूँ तो ये जो होगा ये वाला टर्म आएगा 5, फिर तुम 3 स्क्वायर 9 और 5 स्क्वायर 25 ले लो, ठीक है, तो तुम्हारा फिर ये वाला जो है 25 और 9 वो नेक्स्ट वाला टर्म आ जाएगा यहाँ पे 34, ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर्स भी है, कुछ ना कुछ टर्म देगा, मतलब ये फिबोनाची सीक्वेंस में। अब लास्ट क्वेश्चन जो है ये क्या बता रहा है अपने को, ये वो बता रहा है, पूछ रहा है f of r स्क्वायर बाय f of r माइनस 1 f of r प्लस 1 2 से n। तो चलो इसको डिकोड करते हैं, ऑप्शन डी को, f of r स्क्वायर बाय f of r प्लस 1 f of r माइनस 1, इसका प्रोडक्ट लेना है अपने को r इक्वल्स टू इन्फिनिटी, या क्योंकि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो अगर मैं इसको सपोज n का वैल्यू 2 रखूँ तो f2 स्क्वायर बाय f3 इंटू f1, नेक्स्ट टर्म जो बनने को मिलेगा f3 रखने पे f3 स्क्वायर बाय f4 टू f2, नेक्स्ट टर्म 4 रखिए f4 स्क्वायर बाय f5 इंटू f4। अब यहाँ से आप एक पैटर्न देख सकते हो जो कि कैंसिलेशन हो रहा है, f3 को किल करेगा, यहाँ पे f2 को किल करेगा, राइट। नेक्स्ट टाइम देखोगे तो f4 को हटाएगा, और फिर यहाँ पे जो मेरे पास f4 को हटाएगा, f4 रखने से 5 और 3 आएगा, 3 आएगा, so f3 को किल करेगा। तो फाइनली मेरे पास जो हो रहा है, लेट्स से अगर मैं नेक्स्ट टर्म देखूँ f5 स्क्वायर दैट विल गिव f6 इंटू f5, राइट, f4 5 रखने पे मिल जाए f4, तो फिर f4 को किल करेगा, f5 को उड़ाएगा। तो फाइनली मेरे पास जो बच रहा है इस सीक्वेंस में, ये लास्ट टर्म वाले का fn और fn प्लस 1 बचेगा। तो मेरे पास फाइनली बचेगा f2 f1, और अगर मैं 5 तक ले जाऊँ तो
f5/f6 बनेगा अगर मैं n तक ले जाऊँ। तो इसको अगर सपोज r इक्वल टू 2 टू लेट्स से इफ इट इज n, तो मेरे पास बचेगा fn/fn प्लस। अब मुझे निकालना है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब f2 और f1 दोनों 1 1 है, तो फाइनली मेरा क्वेश्चन आ गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी fn/fn प्लस। अब ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में an इंटू वो मैट्रिक्स से मैंने प्रूव किया था, जो fn और fn प्लस 1 इक्वल टू fn प्लस 1, fn प्लस सिंस वी नो fn प्लस fn माइनस 1 इज fn प्लस 1। यहाँ से मैं n और n प्लस 1 में एक रिलेशन हो सकता हूँ। मुझे निकालना है fn/fn प्लस 1। तो चलो दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, fn माइनस 1/fn प्लस 1 इक्वल टू ये 1 हो गया, राइट। अब इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, अगर मैं n को n प्लस 1 से रिप्लेस करूँ तो ये हो जाएगा फिर n प्लस 2, ठीक है। एक्चुअली इन द सेम फैशन लाइक यू कैन आल्सो डिवाइड, सो इट्स अप टू यू आप कौन से एक्सप्रेशन का यूज करते हो। अब आप यहाँ से देख सकते हो, अगर ये फिबोनाची सीरीज का अगर मैं रेशियो ऑफ टर्म लूँ, तो फर्स्ट टू टर्म्स का रेशियो 1 है, फिर 2 है, फिर 3/2 है, फिर 5/3, 8/5 है, तो ये कहीं ना कहीं सैचुरेट होने वाला है। मतलब रेशियो ऑफ टर्म अगर मैं लूँ r वर्सेस टू कंसेक्यूटिव टर्म का, ये कहीं ना कहीं जाके सैचुरेट होगा अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब जब n बहुत ज़्यादा लार्ज है तो fn/fn प्लस 1 का जो रेशियो होगा वही होने वाला है fn माइनस 1/fn का, ठीक है। और वही होने वाला है, मतलब fn माइनस 1/fn का रेशियो अगर r है, टेंडिंग टू r है, और सपोज fn/fn प्लस 1 का रेशियो जो है टेंडिंग टू r, क्लियर। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, तो अगर मैं इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो fn और fn कट जाएगा, तो fn माइनस 1/fn प्लस 1 का जो रेशियो होगा क्या होगा, मतलब मीन r स्क्वायर हो जाएगा। तो लेट्स से इसका लिमिटिंग वैल्यू जो है व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर ये एक्सप्रेशन r को जा रहा है fn/fn प्लस 1, और ये जो है तो फिर r स्क्वायर को चले जाएगा इक्वल टू 1, तो यहाँ से r स्क्वायर प्लस r माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, और r का जो वैल्यू अपने को दिखा वो आ जाएगा -1 प्लस माइनस रूट ओवर बी इसको माइनस 5/2, तो ये -1 प्लस रूट 5/2 आ जाएगा, राइट। सो आई होप इट इज क्लियर। आप देख सकते हो जो इसका जो आंसर मुझे पास जो देखने को मिला वो √5 माइनस 1/2, जो कि एग्जैक्टली ऑप्शन है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसमें चारों का चारों ऑप्शन सही है, और आप देख सकते हो कैसे एक मैट्रिक्स की पावर रेज करने से फिबोनाची का जन्म होता है, और वहाँ से डिटर्मिनेंट दोनों साइड लेने से इस सीक्वेंस में, या फिर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से हम बहुत सारे फिबोनाची का आइडेंटिटीज को आसानी से प्रूव कर सकते हैं। आई होप इस लेक्चर को एंजॉय किए और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अपकमिंग जेई में ऐसे पावर्स ऑफ मैट्रिक्स के बहुत क्वेश्चन आएंगे, जिसको बेसिकली हम तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक का आप पैटर्न मेकिंग से कर सकते हो, दूसरे मैट्रिक्स को डिकम्पोज कर सकते हो आइडेंटिटी प्लस अदर मैट्रिक्स में एंड देन यूज बाइनोमियल थ्योरम। तीसरा भी मेथड है जिसको डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें एक मैट्रिक्स ए जो है उसको डिकम्पोज किया जा सकता है उसके आइजन मैट्रिक्स में और आइजन वैल्यू वाले मैट्रिक्स में। ए कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पीडी पी इनवर्स। उससे क्या फायदा होगा, जब तुम एक कोई भी पावर लोगे तो तुम पी और पी इनवर्स स्टिल सेम रहेगा आइजन वेक्टर्स और आइजन वैल्यूज वाले मैट्रिक्स का पावर आ जाएगा, और जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको डायगोनलाइजेशन के बारे में ज़्यादा जानना है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे मैं एक मैट्रिक्स के पावर्स वाले को तीनों प्रोसेस से सॉल्व कर दूंगा। शायद आपको दो प्रोसेस आते होंगे, जनरलाइजेशन बाय फाइंडिंग पैटर्न, दूसरा बाइनोमियल थ्योरम, लेकिन तीसरा डायगोनलाइजेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आसानी से बनते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।